गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक था। फिलहाल हादसे की जगह से अब तक 100 शव मिलने की खबर है। क्रैश इतना भयावह था कि किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। वहीं क्रैश होने से पहले प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया, वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक प्लेन के टकराने से 15 डॉक्टर घायल हो गए हैं। इस घटना पर हर तरफ से लोग संवेदना जता रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि अहमदाबाद एयर इंडिया दुर्घटना दिल दहला देने वाली है। यात्रियों और चालक दल के परिवारों को जो दर्द और चिंता हो रही होगी, वो अकल्पनीय है। इस अविश्वसनीय रूप से कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं। प्रशासन द्वारा तत्काल बचाव और राहत प्रयास महत्वपूर्ण है। हर जीवन मायने रखता है, हर सेकंड मायने रखता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूँ जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। जबकि नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की खबर से बहुत दुखी और परेशान हूं। हम पूरी गंभीरता से हालात से निपट रहे हैं। मैं खुद स्थिति पर नजर रख रहा हूं और सभी उड़ान और राहत से जुड़ी एजेंसियों को तुरंत एकजुट होकर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राहत टीमें मौके पर भेजी जा चुकी हैं और जरूरी मदद जल्दी से पहुंचाई जा रही है। मेरी प्रार्थनाएं विमान में सवार सभी लोगों और उनके परिवारों के साथ है। वहीं इस बीच इस घटना को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया है। स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी, तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। उसी नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफा देने की मांग करता हूं, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी और उनके साथी अब तक जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सिर्फ दिखावा है, जिसे रोकना होगा। बता दें कि स्वामी जिस घटना की बात कर रहे हैं, वो आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में अगस्त 1956 में एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी। इस हादसे में करीब 112 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तब तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपना इस्तीफा तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया था। लेकिन पंडित नेहरू ने शास्त्री को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए मना लिया। वहीं इस घटना के 3 महीने बाद अरियालूर में रेल दुर्घटना हुई। इस हादसे में 114 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद शास्त्री ने फिर से इस्तीफा दे दिया। अब स्वामी ने इसी नैतिकता को आधार बनाकर पीएम मोदी, अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफे की मांग की है। हालांकि जैसा बीजेपी का इतिहास रहा है, उस हिसाब से लग नहीं रहा कि कोई भी नेता अपनी जिम्मेदारी लेने वाला है। इस्तीफा देना तो दूर की बात है।